Welcome everyone. This is D2 8th edition, chapter number 2, linear graphs and simultaneous linear equations, exercise 2b, question number 1. वैसे तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन बनाना सिखा दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को इक्वेशन देख के लाइन बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है, तो मैं उसके लिए एक आसान सा हल लेकर आया हूँ आप सबके लिए. ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूँ, यहाँ पर दो इक्वेशन है, ये इस तरह से इक्वेशन बनेंगी हमारी. ठीक है, ये पूरी एक इक्वेशन है, इन दो को सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा. ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूँ तो यहाँ है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ यहाँ पर ये है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1. यार मेरे लिए इतना कर सकते हो कि सिर्फ y को सब्जेक्ट बना दो. जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, यहाँ से सिर्फ y को अकेला करो, ये y नेगेटिव है, वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू वाई, या फिर इसको इस तरह से लिख लो y इज इक्वल्स टू 3x. ठीक है, अच्छा 3x का मतलब 3 का टेबल बनेगा. सही है, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए मुझे, सिर्फ 2, एक नेगेटिव 2 और एक पॉजिटिव 2, एक नेगेटिव बस 0. हाँ ठीक है, x और y, एक नेगेटिव 2 पॉइंट चाहिए, एक 0 चाहिए, एक 2 चाहिए, बस ये. अगर x की जगह -2 रखोगे तो आंसर -6 आएगा. x की जगह 0 रखोगे तो 3 0 0 हो जाएगा. x की जगह 2 रखोगे तो 3 2 6 हो जाएगा. ये बात समझ आ गई मेरी. यहाँ पर भी सेकंड इक्वेशन में भी यही करो, y को सब्जेक्ट बनाना है तो ये बनेगा, y वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 2x के पास जाके -1 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर भी मुझे सिर्फ 2 ही पॉइंट्स चाहिए. सही है, सिर्फ 2 पॉइंट्स, ज़्यादा नहीं, 3 सॉरी 3 पॉइंट. ठीक है, देखो x और y -2 0 और 2. ठीक है, अगर मैं y इज इक्वल्स टू 2x की जगह -2 रखता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, नेगेटिव का 4, -1 माइनस का 5 हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं 2x की जगह 0 रखता हूँ तो 2 0 ज़ा 0, -1 हो जाएगा. अगर मैं x की जगह पॉजिटिव 2 रखता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 हो जाएगा. ठीक है, मैंने ग्राफ में ये बनाकर टेबल बनाकर दिखा दिया, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा, दोनों चीज़ें सिखाऊंगा. मेरी कोशिश है आप सब सीख जाएं. ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं ग्राफ्स के लिए. हम अपनी मर्ज़ी से 2 2 बॉक्सेस छोड़ के 1 लिखते हैं. ठीक है, टू बॉक्स छोड़ के 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5. ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस वाई, जिसको मैंने वो बनाया था इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 3x. ये थी y इज इक्वल्स टू 3x. इसका स्लोप 3 था, 3/1 था, यानी कि राइज इसका 3 था और रन इसका 1 था. लेकिन चूंकि इसका सी इंटरसेप्ट नहीं था इसलिए ये 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो 3 यूनिट अपवर्ड, इस तरह से 3 यूनिट अपवर्ड और 1 यूनिट राइटवर्ड. ठीक है, ये इक्वेशन बन गई. सही है, अब इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा अपने पास पेपर में स्केल की मदद से. ठीक है, अब जो मैंने वहाँ पर काम किया था इक्वेशन बनाने के लिए वो मैं आपको अभी दिखाया हूँ. ठीक है, पॉइंट्स देखें क्या थे मेरे, -2 का -6. ठीक है, इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ. देखें -2 पे -6 आ रहा है, ये रहा मेरा -2 और यहाँ पर आएगा -6. ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर -6 और. ठीक है, देखें खुद ही आ गई लाइन हमारे पास, -2 का -6 खुद आ गया. देखें हमारे पास ये आ गया, -2 का -6 खुद ही आ गया. एक पॉइंट जो हमें चाहिए था, दूसरा पॉइंट था 0 और 0, ये रहा, दिस इज़ इट, 0 0, ये आ गया 0 0. फिर है 2 6, देखें 2 पर 6 आ रहा है, ये रहा 2 पर 6, ये रहा मेरा 2. ठीक है, और ये रहा मेरा 6, मैंने नहीं लिखा था 6, मैं यहाँ लिख देता हूँ. चलें, ये आ गया 2 6, खुद ही आ गए पॉइंट्स, खुद ही आ गए. अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा हट रहा है, वो बेसिकली मैंने बनाया इस तरह से कि वो थोड़ा बहुत स्केल की मदद से आगे पीछे हो रहा था. ठीक है, ये बन गया. सही है, पॉइंट्स भी बनाकर बता दिए, वैसे भी बता दिया. दूसरी इक्वेशन क्या बनाई थी मैंने, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1. तो सबसे पहले -1 का मतलब क्या है, इस -1 का मतलब है कि -1 से गुजरेगी लाइन, तो पहले -1 पे क्लिक कर दें. ठीक है, एक पॉइंट लगा दें. ठीक, फिर राइज अपॉन रन क्या था, 2 राइज था और 1 रन था. ठीक है, 2 राइज, 2 यूनिट राइज और 1 यूनिट रन. ठीक है, अब इनको एक्सटेंड कर दें. ठीक है,
ठीक है जी, पॉइंट्स गिन लेते हैं हम, हमारे पास पॉइंट सही आए हैं कि नहीं आए। -2 का -5, देखें -2 का -5 आ रहा है, थोड़ा सा इस तरफ हो गया, इसको इधर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया -2 का -5, ठीक है, सही आ रहा है पॉइंट पर, -2 का -5 आ रहा है। फिर है 0 का -1, वो 0 का -1 तो मैंने पहले ही लगा दिया था, ठीक है। फिर है मेरे पास 2 का 3, x का 2, y का 3, ये थोड़ा सा इधर हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं, रुकें। दिस इज इट, ठीक है, ओके। ये x का 2 और y का 3 देखें पूरा एग्जैक्टली पॉइंट पर आ गया, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपस में मैच हो गए। अब देखना ये है कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। x का -1 और y का -3, ठीक है। ये मेरा -1 और -3, जहाँ ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ये मेरा सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर x का -1 और इधर y का आंसर -3, ठीक है, सही है। अब देख लो, आप वेरीफाई कर लो, करना नहीं है, मैं करवा के बता रहा हूँ। 3x - y = 0, 3x की जगह -1 और y की जगह -3, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, माइनस का माइनस माइनस +3 = 0, -3 +3 0 = 0, बराबर हो गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, वरना करना नहीं है इसमें आपने, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन करते हैं। बोलोगे तो टेबल बना के ही बार बार बता दूंगा, नहीं तो डायरेक्ट इक्वेशन बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। टेबल बनाने का तो तरीका आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम अब आपको टेबल बनाने का तरीका नहीं सिखाते, हम आपको डायरेक्ट करने का तरीका सिखाते हैं, ताकि डायरेक्ट आप सीख सकें, सही है। बाकी आपकी मर्ज़ी, टेबल बना के करना चाहें टेबल बना के करें। ऑप्शन नंबर बी की 2 इक्वेशन है मेरे पास, एक है x - y = -3 और एक है मेरे पास x - 2y = -1, ठीक है। मैं इस पूरी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। मुझे दोनों इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ से y को वहाँ भेजें, 3 को यहाँ लें, ये हो जाएगा x + 3 = y, या फिर y = x + 3, ठीक है। -2y को वहाँ भेज दें, -1 को यहाँ भेज दें। -1 लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 2y वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करवाएगा, x + 1/2, तो y = x के पास भी 2 है और 1 के पास भी 2 है। ये करना ज़रूरी है, ठीक है। 1/2 ऑफ x + 1/2, ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन की, जो कि है y = x + 3, ये 3 से गुजरेगी और राइज अपॉन रन इसका 1 1 है। अगर इसका ग्रेडियंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है, 1 है, 1 1 यूनिट अपवर्ड राइटवर्ड, अपवर्ड राइटवर्ड, 3 से चलेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा 3 और 1 on 1 यहाँ पर है और 1 on 1 यहाँ पर है, ठीक है। 1 यूनिट अपवर्ड और 1 यूनिट राइटवर्ड, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को लाइन जोड़ दें, ठीक है, और अब इसे एक्सटेंड कर दें आप अपने स्केल की मदद से, ठीक है। चलें जी, मैं इसे एक्सटेंड करने लगा हूँ। एक्सटेंड तो करना ही है हर हाल में, उसकी वजह यह है कि मुझे पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन है मेरी 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। 0.5 मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है। 1/2 यहाँ पर होगा 0.5, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एक पॉइंट, ठीक है। ये मेरा 0.5 है, ठीक है। दूसरा इसका 1/2 ग्रेडियंट जो है इसका 1/2 का मतलब क्या है कि राइज 1 यूनिट है और रन 2 यूनिट है, ठीक है। तो राइज मेरा 1 यूनिट यहाँ पर आ गया, ठीक है, और रन मेरा 2 यूनिट, 1 और 1 2, ये रहा मेरा, ठीक है। इधर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, स्केल की मदद से। आपके उससे स्केल होगा यकीनन ऑब्वियसली ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा काम, ठीक है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा डायगनली आपस में टकरा रहे हो, ठीक है। जो जहाँ पर ये दोनों आपस में मीट करेंगे पॉइंट्स, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। दिस इज़ इट। ये x का -5 है और y का -2 है, दैट्स इट। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, -5 और 2, सही है।